राधे राधे दोस्तों। तो आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कान्हा जी के लिए पोशाक बनाना। और आप किसी भी साइज़ की पोशाक बना सकते हैं, क्योंकि अब आने वाली है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी पर हर कोई ठाकुर जी के लिए नई नई ड्रेस लेके आता है, लेकिन मार्केट से तो सभी ड्रेस लेके आ सकते हैं। और हम जब अपने हाथ से ठाकुर जी को बनाकर पहनाते हैं तो देखिए बहुत ही आनंद आता है। तो ठाकुर जी की पोशाक बनाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है। और जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी तो उस मेथड से आप बनाइएगा, बहुत सरल है बनाना। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो लोग न्यू हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो चलिए अब मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए मेरे पास ये एक ड्रेस आई हुई है और ये मुझे नहीं पता किस साइज़ की है और कितने नंबर के ठाकुर जी की है। तो इसके लिए केवल हमें इसका जो नीचे का घेरा है वो नापना है। तो देखिए ये बैठ रहा है 31.5। तो हमें अब ये याद रखना है और इसकी जो घेरे की लंबाई है वो हमें नापनी है। तो ये बैठ रही है हमारी, देखिए जो हमारी ये सिलाई लगी हुई है ना चोली और घेरे की, उसके बीच का जो पार्ट है जहाँ सिलाई लगी है तो वो बैठ रहा है हमारा 4.5 इंच। तो सबसे पहले हम जो नीचे का घेरा है वही तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम बुकरम वगैरह नहीं लेंगे, हम केवल एक अस्तर का पार्ट ले लेंगे। तो देखिए जो नीचे का ये जो लंबाई थी तो वो मैंने ले ली है 5 इंच। और अगर आप अभी नए नए हैं तो आप 1 इंच लीजिए, मैंने आधा इंच लिया है। और लंबाई के लिए ये देखिए कितनी लंबी स्ट्रिप ली है मैंने ली है 37.5। तो आप 31.5 था तो उससे कम नहीं लेनी है हमें, उससे ज़्यादा ही लेनी है। तो आप देखिए कितनी अच्छी पोशाक बनती है। अब हम इसकी जो चोली है उसका नाप लेते हैं। तो उसके लिए जो हमारी ये ऊपर चोली है तो इसका जो एक हाथ है बस उसे हम नाप रहे हैं। तो देखिए ये है हमारा 2 इंच। और जो हमारी इसकी चोली की लंबाई है तो वो है हमारी देखिए 5 इंच। तो अब हमें क्या करना है, इसमें आधा आधा इंच लेती हूँ मैं, आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो देखिए मैंने लिया है 2.5 इंच, तो आप 3 इंच ले सकते हैं। और यहाँ मैंने लिया है 5.5 इंच, तो आप 6 इंच ले सकते हैं। तो देखिए अब जो ये स्ट्रिप थी ये थी 37.5 इंच। तो मुझे 2 पोशाक बनानी है। तो देखिए ये वाली जो स्ट्रिप है तो इसकी लंबाई मैंने कितनी ली है मैं आपको दिखाऊंगी। और मतलब हमारी पोशाक बहुत अच्छी बनेंगी। स्ट्रिप आप कितनी भी लंबी लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये है 31.5 थी तो उससे कम नहीं होनी चाहिए। उससे आप 2 इंच 3 इंच 4 इंच तक पूरी बढ़ा सकते हैं। तो मैं दोनों ड्रेस दिखाऊंगी आपको कि कितनी अच्छी बनती हैं। तो अब देखिए जो हमारी जो अस्तर पे कटिंग थी वो हो चुकी है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है वो मैंने ले लिया है। तो जो सीधा पार्ट है वो मैंने ऊपर रख लिया है और अस्तर का जो सीधा पार्ट है वो मैंने नीचे की साइड कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है कि जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो अस्तर वाले फैब्रिक का वो हमें निकाल देना है। तो और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम बाद में निकाल देंगे। तो देखिए मैं ये उंगली से बता रही हूँ ना आपको, बस यहाँ हमें एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देनी है। और ये ऊपर का जो पार्ट था इधर हमें सिलाई नहीं लगानी है। तो देखिए मैंने यहाँ सिलाई लगा दी है, ऊपर के पार्ट पे नहीं लगाई है। और अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने कट कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे पलटना है इस तरीके से। तो हम दोनों साइड इसी तरीके से पलटेंगे और इसकी जो नोक हैं उन्हें अच्छे से निकालेंगे। और फ्रेंड्स आने वाले वीडियो में आपको वृंदावन के और भी दर्शन होने वाले हैं, क्योंकि आप लोग मेरे ब्लॉग्स में वृंदावन के दर्शन करते रहिएगा, क्योंकि हम हर महीने जाते हैं और एक बार हर नए स्थान पर जाते हैं। तो देखिए ये मैंने पलट लिया है और ये इसमें मैंने दाब सिलाई भी लगा ली है। तो जो हमने पलटा था ना, और ये जो ऊपर खुला वाला हिस्सा है तो इधर भी मैंने सिलाई लगा दी है। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो मैं अभी बताऊंगी आपको, लेकिन जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे मैं कट कर लेती हूँ। तो देखिए ये मैंने कट कर लिया है। अब इसमें मुझे लेस भी लगानी है। तो जो हमारा ये देखिए ये कपड़ा है ना ऊपर खुला हुआ, तो इधर हमें लेस नहीं लगानी है। जो नीचे वाला फिनिशिंग वाला पार्ट है जहाँ हमने दाब सिलाई लगाई हुई थी, तो बस वहाँ हमें जो ये लेस है वो अटैच कर देनी है। तो देखिए यहाँ मैं इसमें ये लेस है इसे भी अटैच कर लूँगी।
और इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की पोशाक को बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए मेरी लेस भी लग गई है। अब हम तैयार करते हैं इसकी चोली। तो ये जो पार्ट थे तो वो मैंने कट कर लिए थे, दिखाए थे आपको। तो अब जो मेरा मेन फैब्रिक है वो है ऊपर की साइड और अस्तर मैंने रख दिया है उस पर, और बीच वाली जो डिज़ाइन है वो मुझे चाहिए। तो इस तरीके से मैंने कपड़े को रख लिया है। और हमें देखिए ये दोनों साइड दिखाई है ना मैंने, तो इस साइड हमें सिलाई लगानी है, ऊपर नीचे नहीं लगानी है। देखिए ये दोनों साइड में मैंने सिलाई लगा ली है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। तो देखिए ये मैंने कट कर लिया है, और अब हमें इन्हें पलटना है, क्योंकि अब हमें इनमें फिनिशिंग देनी है। तो देखिए ये हमारा पलट गया है, और अब हम इन दोनों साइडों में जो मैं दिखाती हूँ, देखिए ये दोनों साइड हैं, यहाँ हम दाब सिलाई लगा लेंगे। और मैं केवल एक साइड लेस लगाऊंगी। अगर आप लोग दोनों साइड लेस लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। तो मैंने एक साइड लगाई है, और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे मैं कट कर दूंगी। मैंने केवल बाजू की तरफ लगाई है। तो चलिए जी, अब मशीन पर आ चुके हैं हम। पहले बनाते हैं इस चोली को। तो इस तरीके से हम इस चोली पे ऐसे रखेंगे इसको, और बिल्कुल ज़रा सा यहाँ हमें सिलाई लगानी है। और जो हमारा पीछे वाला हिस्सा है ना, तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ सिलाई लगा लेनी है। और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि पीछे वाले पूरे ऊपर तक सिलाई नहीं लगानी है। वहाँ हमें अभी मैं दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से आप देख लीजिए, यहाँ हमारा एक उंगली का यहाँ मार्जिन होना चाहिए जहाँ हमें सिलाई नहीं लगानी है। और यहाँ भी हमें देखिए, ये पोशाक देख लिए ये पूरी खुली हुई है, लेकिन मुझे थोड़ी सी यहाँ अटैच चाहिए। तो बस मैं यहाँ एक उंगली जितना यहाँ सिलाई लगा लूँगी। और आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। आप बहुत आसानी से घर पर ही ठाकुर जी को सुंदर सुंदर पोशाक रोज़ डेली पहना सकते हैं। त्योहारों पर ही नहीं, डेली आप पोशाक बनाकर पहना सकते हैं। और जो मन को शांति मिलती है ना अपने हाथों से बनाकर पहनाने में, तो वो एक अलग ही अनुभव होता है। तो मेरे कहने से आप इस जन्माष्टमी पर अपने हाथों से कान्हा जी के लिए ड्रेस ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए ये हमारी चोली एकदम तैयार हो चुकी है। अब हमें प्लेट के लिए देखिए ये घेरा है, इसे नापना है। तो अब हम नापते हैं इसे। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा कम भी हो सकता है, किसी का थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये आपकी सिलाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो बस अब ये जो हमारा नीचे हमने स्ट्रिप तैयार की थी, अब इसमें हम लगाते हैं इस तरीके से बखिया। थोड़ी ज़्यादा मोटी भी ना हो, ज़्यादा महीन भी ना हो, क्योंकि हर कोई प्लेट्स नहीं डाल सकता है। तो मैंने ये एक नया ट्रिक निकाला है, तो इससे हर कोई ड्रेस बहुत आसानी से बना सकता है। तो देखिए यहाँ इसमें पूरे में मैंने इसी तरीके से ये सुई से सिल लिया है। और अब यहाँ ये जो हमारा ऊपर अटैच होगा चोली के साथ, तो ये भी हमें 7 इंच ही चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी जो चोली है वो अटैच होगी। तो देखिए ये भी मैंने पूरा 7 इंच नाप लिया है परफेक्ट। और अब यहाँ हम पक्का कर लेंगे। देखिए एक बार और दिखाती हूँ आपको। देखिए पूरा 7 परफेक्ट बैठ रहा है। आप भी इस तरीके से यहाँ गांठ लगा दीजिए, और यहाँ जो प्लेट्स हैं हमारी इन्हें अच्छे से इक्वल कर दीजिए। तो देखिए हमारा घेरा कितना अच्छे से तैयार हो गया है ना। तो आप भी बना सकते हैं, बहुत कठिन नहीं होता है, ये बहुत ही सरल होता है। और देखिए ये बस अब हम इसे अटैच कर देंगे। तो यहाँ इसे अटैच करते समय आप एक ध्यान रखिए कि यहाँ थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत धीरे धीरे लगाइए यहाँ पर सिलाई। तो बस देखिए हमारी जो ये नीचे का पोर्शन है और चोली वाला पोर्शन है, ये हमने इसमें अटैच कर दिया है। और यहाँ पक्का कर देते हैं, दोनों साइड से हमें पक्का करना है जिससे कि खुले नहीं ड्रेस हमारी। तो देखिए हमारी कितनी सुंदर ड्रेस तैयार हो चुकी है। और जो अभी येलो ड्रेस दिखाई थी ना मैंने, उसका घेरा भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने लिया था उस, देखिए आपको भी बताती हूँ मैं। तो ये वाली तो देखिए कितनी सुंदर बनी है ना। और अब देखिए इसका घेरा आपने देखा एकदम परफेक्ट बैठा है और कितनी सुंदर लग रही है। तो देखिए इसका भी ये देखिए 7 बैठ रहा है ना ऊपर चोली। तो अब ये दिखाती हूँ आपको, ये मैंने कितना लिया था। देखिए 34 बैठ रहा है, 34.5 था मेरा। केवल आधा ही इंच मुझे लगता है। तो यहाँ भी मैं इसमें इस तरीके से बखिया पूरे भर लूँगी।
और यहाँ भी मैं नाप लूँगी, यहाँ भी मुझे 7 ही चाहिए। और जो परफेक्ट बनेगी ना पोशाक वो भी देखिएगा आप, उसमें 37.5 था और इसमें 34 है, और दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं होगा, आप देखिएगा। ये है कि जो हमारा नीचे का घेरा हमने नापा है उससे ज़्यादा ही हो जाए, 2-3 इंच जितना आप ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी पोशाक ख़राब हो जाएगी। और जो बाज़ार वाली पोशाक थी आपने देखा, उसमें आगे का हिस्सा थोड़ा खुला हुआ सा था, लेकिन ये जो मैंने पोशाक बनाई है इनमें ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। तो देखिए कितनी अच्छी पोशाक बन के तैयार हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।